बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में क्लास 12th की मैथ्स। और इस क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और उनको आप अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप में आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक क्या है। इसके लिए हमें बोर्ड पर चलना होगा। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और एक बार फिर से हम वेक्टर के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, क्योंकि 13A में कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी हैं, बन नहीं रहे हैं। इसलिए सबसे पहले 13A में प्रॉब्लम नंबर 35, प्रॉब्लम नंबर 35 लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में है, पेज नंबर 881, ठीक है, या यूं कहा जाए 13A, हिंदी मीडियम वाले मिला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है इफ है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। क्या दिया गया है, a प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अभी रुक के लगाएंगे, ये हमें दिया है, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। और ऐसा है तो हमें क्या करना है, एंड अभी और दिया गया इसमें, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना अपन को, फाइंड करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमको दिया गया है तो ये हमको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनना चाहिए था, अगर नहीं बना तो उसका मतलब है अच्छे से कोशिश नहीं की गई है। फिर भी हम सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे हम, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। लेकिन वेक्टर में रहता है तो इसको हमेशा मॉड में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 8। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 में कितना दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। कितनी दी गई है, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ये दी गई है 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 में 1 चला जाए, कितना बचेगा, 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, बोलो, 8 आया। और अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 8/63, और अब ये आ जाएगा इसमें
mod of v vector is equal to रूट ऑफ 8/63। अब ये वाली वैल्यू 2 में लगा लेना और ए का भी मान निकल आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लें इसको। इसमें ये है फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको 3 मान लो, 1 and 3 कितना आएगा? mod ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 रूट ऑफ 8/63। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये भी 13A का ही है। क्वेश्चन क्या है? लेट u वेक्टर v वेक्टर एंड w वेक्टर b वेक्टर सच दैट u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू 0 if mod of u वेक्टर इज इक्वल टू 3, mod of v वेक्टर इज इक्वल टू 4 and mod of w वेक्टर इज इक्वल टू 5, then find u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट u वेक्टर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बनना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या गिवन है, दिया क्या गया है हमें दिया गया है इसमें u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया गया है? mod ऑफ u वेक्टर दिया गया है, कितना है ये? 3 है। mod ऑफ v वेक्टर कितना है? 4 है। और mod ऑफ w वेक्टर दिया गया है हमको 5। इन सबको इकट्ठा करके 2 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे। तो निकालना क्या है अपन को? इनके बेस पर हमें निकालना है u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट u वेक्टर, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। इसके लिए शुरुआत करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। बहुत ही आसान है वैसे, इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका। u वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस w वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब हमें फार्मूला कौन सा लगाना है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर u स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ u वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ v वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ w वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस ट्वाइस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस ट्वाइस w वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलो? 0 हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, देख लो। मॉड ऑफ u वेक्टर कितना? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, सभी में 2 है। क्या आएगा बोलो? u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस क्या आएगा? v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करेंगे
कितना आ जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 50, और उस तरफ भेज देंगे -50। ठीक है, और फिर अपॉन 2 भी कर देंगे। 50/2 कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा बोलो, u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस w वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कितना बोलो, 25। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद देखें अच्छे से कि क्वेश्चन ये आसान था कि टफ था। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन तुम लोगों से बनना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 37 भी पूछा है, लेकिन 37 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टू एग्जाम्पल 24 है। ये हमने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था। ये β1 β2 के फॉर्म में है, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था ये पिछली वीडियो में चेक करें। डॉट प्रोडक्ट पार्ट 1 2 3 4 में किसी पार्ट में हमने बता दिया है, इसको अच्छे से देखें। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है, और खुद करें इसको। कम से कम जो क्वेश्चन कराया जाता है उसके पैरेलल क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, चलो 38 ले लेते हैं। 38 में क्या है, 38 में इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट mod of a vector plus b vector is equal to mod of b vector, then prove that a vector plus 2b vector is perpendicular to a vector। ठीक है, तो ये भी 13A का ही है। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, ये हमें इतना दिया गया है, गिवन mod of a vector प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। हिंदी वालों को लिखना हो तो यहां सिद्ध करना है। टू प्रूफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलो, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लेके चलते हैं। ये देखो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, और इनका निकालते हैं हम क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करें, कितना आ रहा है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ऐसा करके। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, करेंगे a स्क्वायर कितना आएगा बोलो। वेक्टर में जब भी स्क्वायर लिखते हैं तो मॉड में लिखते हैं, तो a स्क्वायर मतलब a प्लस 2b का ये होल स्क्वायर मॉड में, प्लस b स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर के स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ये वाला और ये वाला डॉट, मतलब कितना आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और डॉट कितना आएगा, ए वेक्टर। ये लो, सॉल्व करते चलते हैं इसको। ये देख लो, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर होगा, और प्लस कितना है यहाँ 2b वेक्टर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इसको भी हम खोल लेते हैं,
पूरा a प्लस 2b का होल स्क्वायर कितना आएगा बोलो, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और 4 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, ठीक है, और प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद कितना आएगा, इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं क्योंकि यही हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए बोलो, 0 आ जाए। आगे बढ़ते चलें, कितना आएगा इसमें, 2 कॉमन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 का कॉमन निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, स्क्वायर लगा है मतलब इसको हम मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ठीक है, का होल स्क्वायर, और बाकी सब यही लिख देंगे जो लिखा हुआ है। ये देखें पूरा का पूरा वही लिख दिया हमने। और अब अगला स्टेप देखो, हमें अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इस रिजल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जहां पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वहां क्या लिख देंगे हम, मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे फिर से वही लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से चेक करें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें। देखो ये है 4 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा है उसको आगे लिखते हैं, तो 4 को यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 0 हो जाएगा। अब कितना बचा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। इनमें से हम लिख लेते हैं ट्वाइस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस कितना बोलो, ट्वाइस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम, चलो ये वाला साइड इस तरफ लिख लेते हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, कितना निकलेगा बोलो, ट्वाइस ए वेक्टर, कितना निकाला हमने, ट्वाइस ए वेक्टर, तो अंदर कितना बचेगा बोलो, यहाँ बचेगा ए वेक्टर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, और 2 निकल गया तो 2 बचेगा और ए वेक्टर भी निकल चुका है, कितना बचा बोलो, बी वेक्टर, और फिर कितना हो जाएगा, प्लस फिर कितना है ये कॉमन निकाला तो कितना होगा, यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा अपन को, और इसके बाद ये है ट्वाइस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चाहे इस तरफ लिखें, क्रम में नियम का पालन होता है, कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना, 4 हो जाएगा, 4 और कितना पहले लिख दें हम, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 0 आ गया। अब आगे देखो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 13A का ही देखो, हमें दिया गया है
इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमको दिया क्या गया है, या तो ए वेक्टर की वैल्यू 0 है या फिर बी वेक्टर की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन का कहना यह है कि इसका कन्वर्सली ट्रू नहीं है। कन्वर्सली ट्रू नहीं है मतलब क्या हुआ कि अगर हमें क्या हो, गिवन हो जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 अगर दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो और या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। यह नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट नेसेसरी। और इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय जो होती है उसमें हम लिखते हैं कि इफ, साइड में अलग से बता देते हैं पहले इसके बारे में, आप लोग पढ़ते भी वैसे, ए इंटू बी, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में। ठीक है, और अगर बोल देते हैं हम तो चलो अलग से ले लेते हैं, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो अगर, तो क्या बोलते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 होता है या फिर y इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या करके 0 क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर y इज इक्वल टू 0 या फिर दोनों इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल टू 0, दो में से कुछ है अगर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये ट्रू है। और इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, इस वाले के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ए वेक्टर को तो हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते, किसी एक को 0 लेना है। अब बी वेक्टर को कुछ भी मान लो, जैसे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बता दो क्या आएगा, बोलो। ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के बदले क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है। ठीक है, ए वेक्टर के बदले क्या लिखना है, 0 वेक्टर लिखना है। और डॉट कितना, ये पूरा का पूरा, इनका मल्टीप्लिकेशन करने से डॉट प्रोडक्ट लेने से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 लिखा हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, मतलब पूरे स्टेप और भी लिखना चाहें तो फिर उसको ऐसा लिखना चाहिए हमें। इसके लिए यहां पर एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, 0 को लिख सकते हो 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप, 0 इंटू के कैप अगर लिखना हो, बाकी आएगा तो वही आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, बोलो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या लेते हैं, इनका डॉट कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 ही हो। चलो सेकेंड पार्ट के लिए एग्जांपल लेते हैं, पार्ट सेकेंड। ठीक है, हम एग्जाम्पल में लेते हैं, इसके एग्जाम्पल में, ये भी एग्जाम्पल ही है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई का आई से कितना होगा 1, जे का जे से कितना होगा 1, और के का के से 1, यहां कितना आ जाएगा -2। कितना आया बोलो? ये आ गया 0। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा हमने पहले ही बता दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लंब हो। उनके लिए जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर खुद 0 हो, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये क्या हो गया? ये बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम पहले ही बता चुके हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और वैसे बहुत ही आसान है ये। इसको ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो बताना कि बी का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब बी ए वेक्टर ही 0 हो गया तो बी का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ये पहले बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। 30 में ए और बी हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक ले लेते हैं। इसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ वेक्टर्स, ये वेक्टर 3 दिए गए हैं, ठीक है, आर 0, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर। मतलब एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पर क्रमशः क्या आता है? 0, 5 और 8 आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे? लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, या हिंदी में माना कि आवश्यक सदिश या वह सदिश क्या है? डी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है। अब हमको इसके हिसाब से गिवन क्या है? इसके हिसाब से गिवन है कि ए वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट करेंगे, कितना आ जाएगा? क्वेश्चन में बोला है 0 आएगा, ठीक है। और बी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट करेंगे तो आएगा 5, और सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट करेंगे तो आएगा कितना? 8, ठीक है। ये सब कुछ हमको क्या दिया गया है? ये गिवन दिया गया है, ये, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसके लिए यहां पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या लेते हैं हम? ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? 0 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? हम ए देखते हैं कितना है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। डी ए वाली है तो आई का आई से करो, डायरेक्ट करो, आई इंटू अल्फा आई मतलब कितना हो जाएगा बोलो? यहां आ जाएगा अल्फा आएगा, फिर जे इंटू बीटा जे, तो कितना आ जाएगा बोलो? बीटा, और के इंटू के लिए कितना? -3 गामा आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा बोलो?
0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम को लेना है एंड ये वाला बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 5। चलो बी और डी के साथ कर लो, ये डी है और ये बी है, आई से आई कर लो, कितना आया बोलो अल्फा आया, जे का जे से कर लो कितना आया 3 बीटा आया, और के का के से कर लो कितना आया -2 गामा इज इक्वल टू कितना आया बोलो 5 आया। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा भी और है, आल्सो लिख सकते हैं, क्या है सी डॉट डी। ठीक है, तो ये है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो सी का इसके साथ में आई का आई से मतलब कितना आया बोलो 2 अल्फा आया, फिर जे का जे से बीटा आया, और के का के से कितना आया 4 गामा इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं, जो 3 चरों वाले समीकरण होते हैं 3, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, और जो निकल आएगी तो कहाँ लगा देंगे हम, इस वाले में लगा देंगे। ठीक है, बल्कि इसको बोलना चाहिए अपन को इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और इसको क्या मान लें सेकंड मान लें, और इसको क्या मान लें थर्ड मान लें, और इस वाले को क्या मान लें, इस वाले को 4 मान लें। ठीक है, ये तो अब सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल हटा दो, एलिमिनेट कर दो। जैसे कि हम 2 और 3 का यूज कर लें अगर, तो इससे अल्फा हट सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 है, उससे एक वेरिएबल का मान निकाल लें और इससे निकाल लें, इस वाले में लगा लें, तो ज्यादा बेहतर है। चलो ये कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर लो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 क्या होगा, यहां पर अल्फा से अल्फा क्या हुआ, मतलब ये वाला, और माइनस ये करना है। माइनस करने से क्या होगा, यहाँ ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, और बीटा -3 बीटा कितना आएगा बोलो -2 बीटा आया, और इसके बाद यहाँ +3 गामा और -3 गामा और +2 गामा, तो माइनस गामा बचेगा इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, इसमें से ये माइनस किया गया है तो कितना आया बोलो -5। ठीक है, इससे चाहे हम तो गामा की वैल्यू लिख सकते हैं। गामा को इस तरफ कर दिया, कितना हो जाएगा बोलो 5 - 2 बीटा। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब फिर से अल्फा को एक बार और एलिमिनेट करना पड़ेगा, अल्फा को एक बार और एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा ये देखिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं कौन सा 4, ठीक है, और माइनस क्या करते हैं इक्वेशन 3, लेकिन कैसा, इक्वेशन 3 में पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 ऐसा। ठीक है, दिक्कत हो तो हम स्टेप पूरा लिख देते हैं। इक्वेशन 4 देखो ये लिख दिया हमने, 2 अल्फा प्लस ये आया इज इक्वल टू 8, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, कितना आएगा 2 अल्फा प्लस 6 बीटा और -4 गामा इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो 10। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना याद रखना, ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ आ गया 6 और यहाँ कितना आ गया -4। अब क्या करना है, माइनस कर देना है इनको, तो कितना आ जाएगा बोलो
इसमें आ जाएगा ये कैंसिल, यहां कितना आएगा बोलो, -5 बीटा प्लस बोलो 8 गामा इज इक्वल टू कितना, -2। ठीक है, ये गामा की वैल्यू यहां लगा दें। ठीक है, कितना आएगा बोलो, -5 बीटा प्लस 8, गामा की वैल्यू कितनी है, 5 - 2 बीटा लगा दिया, इज इक्वल टू कितना, -2। अब कितना आया, -5 बीटा प्लस कितना आया बोलो, 40 माइनस कितना, 16 इज इक्वल टू -2। अब कितना आया बोलो, यहां से सॉल्व कर लिया, 16 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, -21 बीटा। ठीक है, 40 को उस तरफ ले चलो, तो -2 - 40 कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो फिर बीटा की वैल्यू -42/21 में, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया अपना बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये बीटा की वैल्यू हम कहां लगा दें, इक्वेशन नंबर 5 में लगा दें। ठीक है, इक्वेशन 5 कितना आ जाएगा बोलो, गामा इज इक्वल टू 5 - 2 बीटा। ठीक है, कितना आया बोलो, 1 आ गया। अब बीटा और गामा है हमारे पास, तो किसी भी इक्वेशन में लगा लो। किसके लिए, अल्फा के लिए। ठीक है, फर्स्ट में लगा लेते हैं। फर्स्ट में क्या है देख लो, पुट बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में कितना है बोलो, अल्फा प्लस बीटा और माइनस गामा, गामा की वैल्यू 1 है। 2 - 3 कितना हुआ, -1, उस तरफ भेज दो, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। बस हो गया। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ चुकी है, तो आंसर अभीष्ट सदिश या रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था अपना, डी वेक्टर अल्फा आई कैप। अल्फा मतलब कितना, 1, आई कैप प्लस बीटा जे कैप। बीटा कितना है बोलो, 2 है, प्लस गामा के कैप, गामा कितना है, 1 है। ठीक है, इस प्रकार से ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकली, मतलब अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और भी क्वेश्चन पूरे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं। तुम लोग क्वेश्चन को अच्छे से कोशिश नहीं करते हो, इसलिए अटक जाते हो, छोटी छोटी बातों में गलती कर देते हो। ठीक है, इस प्रकार से आज के लिए इतना ही है। इस 13A में और भी क्वेश्चन जो हो और इसके बाद वाले में भी उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। और एक बार करके देखने से काम नहीं बनता है, उनको बार बार करके देखें और ट्राई करें कि हर हाल में वो सॉल्व हो। ठीक है, तभी मैथ्स बनेगी। तो कल फिर से दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करें।